नबी ने गुनाह की तारीफ क्या समझाई? अल इस्मु माहा का फी सदरी का, हर वो काम गुनाह है, हर वो काम बुरा है, हर वो काम तेरी शख्सियत को दागदार करने वाला है जिसको करते वक्त तेरे दिल में खटका पैदा हो और तुझे इस बात पे नादम और शर्मिंदगी का अफसोस और डर हो कि कहीं मुझे कोई इस हालत में देख ना ले। जब जब दिल के अंदर ये कैफियत पैदा हो, समझ लो कि मैं गुनाहों की दलदल में फंसता चला जा रहा हूं। जब हमें इस बात की समझ आ गई कि गुनाह किसे कहा जाता है, तो ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि गुनाहों की एक लंबी फहरिस्त अल्लाह के कुरान ने और मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान में हमें मिलती है, जिनके करने से इंसान के गुनाहों का नुकसान, जजा, बदला, सजा अल्लाह आखिरत में तो देगा ही देगा। लेकिन कुछ बुराइयां, कुछ गलतियां, कुछ गुनाह ऐसे हैं कि इंसान की इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी में ही इंसान को दुनिया में उसका असर नजर आना शुरू हो जाता है। और अगर आप पूरी दिलजमी से मेरी बात को सुनेंगे तो अल्लाह की तौफीक और रहमत से इस बात का अदराक और समझ और एहसास जरूर आ जाएगा कि वाकई मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिसकी वजह से मेरे लाए हुए पैसे के अंदर से बरकत उठ गई है। वाकई मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिसकी वजह से मेरी औलाद मेरे साथ नाफरमानी कर रही है। वाकई मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है कि सब कुछ होने के बावजूद मैं परेशान रहता हूं। वाकई मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है कि रातों की नींदें भी हराम हो चुकी हैं। बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं, बड़े बड़े गुनाह, जिनके करने से दुनिया में इंसान निशाने इबरत बन जाता है। मैं उस डिटेल में, उस बहस में, उन गुनाहों की तफसील में नहीं जाता। आज की गुफ्तगू में हम सिर्फ यही देखेंगे, सुनेंगे कि जब जब इंसान से गलत होता है तो उसका असर भी फिर अपनी जिंदगी के अंदर वो महसूस करता है। क्योंकि जब जब इंसान गुनाह करता है तो उस गुनाह की वजह से उस गुनाह का असर इंसान अपनी जिंदगी में भी देखता है। उस गुनाह का असर इंसान की इज्तिमाई जिंदगी में भी और इनफरादी जाती जिंदगी में भी होता है। और उस गुनाह का असर इंसान की नेकियों पर भी रूनुमा होता है। सबसे बड़ी सजा अल्लाह ताला जब किसी गुनाह करने वाले को देता है, सबसे बड़ी यह सजा है कि दिल के अंदर से अल्लाह ताला नेकी का शौक छीन लेता है। आइए हम जिक्र करते हैं अल्लाह की तौफीक और रहमत से कि गुनाह करने से सबसे पहला जो इंसान की जिंदगी पर असर होता है कि उसका दिल जंग आलूद हो जाता है। अच्छी से अच्छी बात भी फिर उसके दिल पे असर नहीं करती। कुरान की आयत भी उसके दिल को नहीं बदलती और मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान भी उसकी जिंदगी में कोई चेंजिंग नहीं लाता। वो आता है, जुमे का खुतबा सुनता है, तकरीर सुनता है, आंखों से पढ़ता है, यूं ही मस्जिद का गेट क्रॉस करता है तो वो सारी बातें उसके दिलो दिमाग से मद्दम हो जाती हैं। जब सुन रहा है तब सोचता है कि हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यहां पे भी गलत हूं, यहां पे भी गलत हूं। लेकिन जो ही जोली जाड़ के उठता है, मस्जिद से बाहर जाता है, अपनी जिंदगी में मसरूफ होता है, वही काम, वही धंधा, वही चाल, वही चलन, वही दिन रात। यानी कि जो सुना है अच्छी से अच्छी बात भी उसके दिल पे असर करना छोड़ देती है। उसके दिल पे जंग लग जाता है। सौदाउ नुक्ततुन, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसके दिल में
गुनाह करने की वजह से नुक्ता लगा, उसने तौबा नहीं की, फिर गुनाह किया, नुक्ता और बढ़ गया, फिर गुनाह किया, नुक्ता और बढ़ गया, गुनाह कर करके दिल जंग आलूद होता चला जा रहा है और उसे एहसास तक नहीं हो रहा। और इस नहुसत की वजह से दिन रात की जो बेसुकूनी उसकी जिंदगी में आ चुकी है, सबसे पहला बुनियादी गुनाह का असर इंसान की जिंदगी में यह होता है कि अल्लाह ताला उसके दिल से नूर को खत्म कर देता है, नूर छीन लेता है अल्लाह ताला। कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा असरात आपके सामने रख सकूं। दूसरा असर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों का इंसान की जिंदगी में एक असर यह होता है कि इंसान अल्लाह की नजर में अपनी कदर खो बैठता है। अल्लाह की नजर में इंसान का मुकाम गिर जाता है। और अल्लाह अपने कुरान में फरमाते हैं, लोगों जब जब तुम मुझे बुलाओगे मैं तुम्हें तुमसे गाफिल कर दूंगा। जब जब तुम मुझे बुलाओगे मैं अल्लाह रब रहमान तुम्हें तुम्हारी अपनी जात से ही गाफिल कर दूंगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है, दिल की तख्ती पे इसको नोट करें। मेरे नबी ने फरमाया, जब जमीन पे चलने वाले किसी बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, अल्लाह जबरील को बुलाते हैं और जबरील से कहते हैं, जबरील गुलशन कॉलोनी के फलां घर में रहने वाले फलां बंदे से मैं अल्लाह मोहब्बत करता हूं, क्योंकि वो मेरा बंदा मेरी नाफरमानी और मासियत से बचा हुआ है, मेरे बुलाने पे आता है, मेरे रोकने पे रुकता है, मेरे कहने पे चलता है। ए जबरील, अपने फला बंदे से मैं अल्लाह मोहब्बत करता हूं। ए जबरील, जिससे अल्लाह मोहब्बत करे तुझ पे भी लाजम है, तू फरिश्तों का सरदार भी उस अल्लाह के बंदे से मोहब्बत कर। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जबरील नाम कहता है, अल्लाह मैं हाजिर, मैं भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगा आपके हुक्म पर। फरमाया, जबरील यही बस नहीं, अब जाओ आसमान के नूरानी फरिश्तों में यह ऐलान कर दो, हर हर आसमान के फरिश्तों के दिलों में भी यह बात डाल दो कि जमीन के सीने पे रहने वाला फलां का बेटा, फलां का भाई, फलां का बाप, आसमान वाला रब उससे मोहब्बत करता है, फरिश्तों में जबरील भी उससे मोहब्बत करता हूं। और अल्लाह का हुक्म है कि मेरी सारी की सारी नूरी मखलूक मेरे जमीन पे चलने वाले उस बंदे से मोहब्बत शुरू कर दो। जबरील पैगाम दे के वापस आते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह फिर फरमाते हैं, जबरील यही बस नहीं, अब जाओ जिससे अल्लाह मोहब्बत करे अल्लाह उसका मुकाम दुनिया में भी बुलंद कर देता है और अल्लाह आसमान के फरिश्तों के दिलों में भी उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। जाओ जमीन पे उतर जाओ, सबसे पहले वो जिस घर के अंदर रह रहा है उस घर के लोगों के दिलों में, बच्चों में, बीवी में, बहनों में, भाइयों में उसकी मोहब्बत कूट कूट के उनके दिलों में भर दे। और फिर उस मोहल्ले के लोगों के दिलों में मेरे उस बंदे की मोहब्बत को पैदा कर दे। फिर उस गांव के लोगों के दिलों में मेरे वो बंदे की मोहब्बत को पैदा कर दे। जबरील जा, जिससे वो मिलता है, जहां जहां वो जाता है, जहां जहां उसका लोगों से वास्ता पड़ता है, जबरील जा उन लोगों के दिलों में मेरे उस बंदे की इज्जत, तकरीम, वकार और शान और कदर दिल के अंदर पैदा कर दे। उन लोगों के दिलों में मेरे उस बंदे की मोहब्बत को बढ़ा दे। यह तब होता है जब अल्लाह अपने किसी बंदे से राजी होता है, अल्लाह उसकी कदर को फिर बढ़ा देता है। और जब इंसान गुनाहों की दलदल में फंसता है, गुनाहों की वजह से फिर नुकसान क्या होता है कि यह बंदा अल्लाह की नजर में अपनी कदर को गंवा बैठता है। हदीस का दूसरा टुकड़ा भी सुन लीजिए।
अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से नाराज होते हैं, गुनाह करता है पलट के नहीं आता, जुर्म करता है लौट के नहीं आता, बुराई करता है तौबा नहीं करता, मेरे नबी ने फरमाया फिर अल्लाह जबरील को बुलाते हैं और मामला उल्ट हो जाता है। जबरील, फलां बस्ती फलां इलाके में रहने वाला मेरा बंदा, मैं अल्लाह उस बंदे से नाराज हो चुका हूं। अल-इयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह हमें महफूज फरमा ले। जबरील तू भी उस बंदे से नफरत शुरू कर दे, जाओ आसमान के फरिश्तों में भी ऐलान कर दो कि फलां बंदे से अल्लाह नाराज हो चुका है, अल्लाह गुस्से है, मैं जबरील भी गुस्से हो चुका हूं, और आसमान के नूरानी फरिश्तों तुम्हारे ऊपर भी वाजिब और लाजिम है तुम भी उस बंदे से नफरत शुरू कर दो। हाय, फिर जबरील को अल्लाह दुनिया में भेजते हैं, जाओ सबसे पहले ये मेरा नाफरमान जो मेरा नहीं हो सकता, अब जबरील तेरे ऊपर लाजिम और वाजिब है, जाओ जमीन के ऊपर रहने वाले सबसे पहले इसके घर वालों के दिल में यह बात डाल दो जो अल्लाह का नहीं हो सकता, फिर अल्लाह इसका भी किसी को नहीं होने देगा। इसके घर वालों को इसका नाफरमान बना दे, इसके मोहल्ले वाले लोग इससे बेजारी इख्तियार करें, जहां जहां जिस जिस जगह इसका मिलना मलाना है उन लोगों के दिलों में इसकी इज्जत, वकार, शान, मुकाम और मर्तबा छीन के बाहर फेंक दे।